अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं पहला व्लॉग बना रही हूँ और देखें मौसम माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह इस मौसम बहुत प्यारा मौसम है। माशाल्लाह इस मौसम की बिना पर मैंने कहा चलें व्लॉग बनाते हैं, पहला व्लॉग बनाते हैं। आप सबको आई होप सो बहुत पसंद आएगा। अभी मैं थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें दिखाऊंगी, शॉपिंग करना दिखाऊंगी, शॉपिंग कैसे करते हैं और ये चीज़ें वगैरह सारी आपको मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब ये हम जा रहे थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो हमने चाहा कि थोड़ी सी ना हमारे पास ही यहाँ पे ना घर के पास ही है, इतनी दूर नहीं है, करीब करके मंडी है। तो हमने जो भी चीज़ होती है ना, बेशक एक चीज़ भी लेनी हो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में, तो हम मंडी जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि वहाँ से ज़रा ये है कि काफ़ी ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स होती हैं, तो बंदा अपनी मर्ज़ी से देख के कर लेते हैं। यहाँ गली मोहल्लों में एक दो दुकानें होती हैं, फिर अच्छा ना भी लगे तो फिर हमें वो ख़रीदना ही पड़ता है। तो इसीलिए फिर हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मंडी ही जाया जाए। तो ये सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे, तो हमने कहा कि हम ये फ्रूट्स भी हमने ख़रीदने थे, तो हमने कहा वापसी में हम ख़रीदते हैं, पहले हम चले जाते हैं मंडी में वेजिटेबल्स लेने। थोड़ी सी सब्ज़ियाँ वगैरह भी बाय करनी थी, घर के लिए ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि डेली डेली भी नहीं जाया जाता। तो क्योंकि भैया ऑफिस से आते हैं लेट, तो फिर मंडी उस टाइम बंद हो जाती है। आपको पता है ये सुबह के टाइम होती है, 5 बजे की इसकी टाइमिंग होती है। तो हम ये अब मंडी आ गए थे, यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। लेकिन ये देखें कुछ इतना ख़ास सब्ज़ी पड़ी कोई नहीं हुई। देख रहे थे भी हम कि क्या हमें लेना चाहिए। बंद गोभी नज़र आ रही थी बस, या शिमला नज़र आ रही थी, और ये देखो ना बस ये करेले नज़र आए। करेले तो वैसे ही हमने फ्रीज़ किए हुए हैं, तो इतनी ख़ास सब्ज़ी मज़े की लग नहीं रही थी। बस ढूंढ रहे थे कि क्या लेना चाहिए क्या लेना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं अच्छा लगा था हमें। फिर हम ऐसे देख ही जा रहे थे। ये देखिए जी, अब हमने यहाँ पे हमने कहा चले, हमने सोचा कि चलो हम वही बाय कर लेते हैं जो चिकन मंचूरियन बनाना था। उसके लिए हमने कहा चलो हम बंद गोभी वगैरह ले लेते हैं, बंद गोभी शिमला मिर्च। तो हमने ये बंद गोभी शिमला मिर्च ले ली। ये चिकन मंचूरियन के लिए हमने बंद गोभी शिमला मिर्च ले ली थी। तो ये देखिए पैसे दिए हमने और हम अपने वापस जा रहे थे घर को। अब तो हमारी ये जो भांजी साहिबा हैं इनको पसंद आ गया जी कॉर्न। कहती मुझे कॉर्न लेके दो, लेकिन मैंने उसको कहा कि बेटा कॉर्न आप नहीं लो, घर में क्या बहुत मेहनत से बनेगा, तो आप इसको ना लो। तो मैं आपको गली मोहल्ले में आपको पता आते हैं सिट्टे वाले, तो आपको ले देंगे। फिर वो आराम से काम डाउन होगी थी। उसने कहा चले ठीक है खाला कोई बात नहीं। तो अच्छी बच्ची आराम से मान गई थी। तो अब भैया बाइक लेने गए हुए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। तो फिर अब हम जा रहे हैं वापसी। हमने कहा कि अब फ्रूट्स वगैरह बाय करते हैं, तो ये फ्रूट्स बाय करने वाले थे। तो ये देखें ये हमारे माशाल्लाह लाहौर है, अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा है माशाल्लाह। रौनकी इलाका है भाई, रौनक है सारी यहाँ पे। तो माशाल्लाह ये देखें आज 9वीं मुहर्रम थी और इंशाल्लाह कल 10वीं मुहर्रम है, तो इसलिए भी थोड़ा सुनसान वगैरह है कि बस ये देखें जी काफ़ी सुनसान है, क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम सबको छुट्टियां होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा सुनसान है। रास्ते सारे ब्लॉक हुए हुए थे, हम बैक साइड से जा रहे थे। तो अब ये हम थोड़ा सा फ्रूट्स देखेंगे कि फ्रूट्स में क्या क्या है, तो फिर हम फ्रूट्स बाय करेंगे। अच्छा मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पे ये देखें 250 भी आम लगे हुए हैं, 300 भी लगे हुए हैं किलो में। 250 किलो 300 किलो, कोई कह रहा है 200 रुपये किलो। तो इस तरह करके ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ बाय करो। मैं तो प्रेफर करती हूँ, मैं तो ज़्यादा कहीं मेरी तो ये नेचर है कि ज़्यादातर ना मैं ढूंढ के चीज़ लेती हूँ कि थोड़ी सी रिजनेबल रेट में मिले तो मैं बाय करूँ। तो मैंने जैसे मेरी आदत में शुमार है ये कि मैं चीज़ थोड़ी सी फिर के लेती हूँ। तो ये हमने केले बाय किए थे। फिर मुझे तो ब्लैक जॉन्स आम बहुत पसंद आए थे, मैंने कहा चलें ब्लैक जॉन्स आम लेते हैं। हमेशा हम वाइट जॉन्स आम लेते हैं, तो फिर ब्लैक जॉन्स आम नज़र आए थे, लेकिन ये भी थे 180 पर केजी थे।
बट रिजनेबल थे। जो 250 वगैरह थे ना, वो तो टू मच एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आपको पता है 5-5 किलो आम लेने होते हैं, घर में किलो का कोई नहीं होता। अच्छा जी, 9वीं मुहर्रम थी जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये हमने बिस्किट्स कुछ लेके आए थे बच्चों को बांटने के लिए। हमने कहा आज 9वीं मुहर्रम है, कुछ बांटना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने कोरमा बांटना था। तो अब ये बिस्किट लेके आए थे हम बांटने के लिए। ये क्लिप मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी बिस्किट का, ठीक है। अब ये दूध लेके आए थे, बॉईल करना था, और साथ मंचूरियन के लिए चिकन था। तो ये चिकन अब मैं आपको दिखाऊंगी मंचूरियन का। हाँ, बड़े बड़े क्यूब्स में चिकन कटवा के, या आप चिकन वाले से कटवा के ले आया करो, घर में क्या आपने काटना। तो मैंने कहा चिकन वाले को ब्रश उसने निकाला, मैंने कहा इसके क्यूब्स भी काट लो, लेकिन थोड़े बड़े बड़े काटना, बाकी मुझे अगर ज़रूरत होगी तो वो मैं खुद ही क्यूब्स काट लूँगी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो फिर इस तरह था ये क्यूब्स के मुताबिक चिकन मैंने कहा मैं खुद ही काट लूँगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं चिकन इसको वॉश करने वाली थी, मैंने कहा चलें इसको वॉश करते हैं। यहाँ पे अब ये सारा वॉश हो रहा है चिकन। जब ये चिकन वॉश हो जाएगा अच्छी तरह, इसके सारे जो वाइट पार्ट्स हैं ना वो सारे उतारने हैं। चर्बी सी जो होती है ये सारी ही उतारनी है। ये फैट्स का टेस्ट बहुत बुरा आता है, तो अच्छी तरह ये उतारनी है। अभी तो मैं आपको कैमरे में उतारती हुई नहीं नज़र आ रही, लेकिन इसको उतारनी है अच्छी तरह। फिर इसको स्टेन करना है, ठीक है। एक टोकरी सी कोई भी घर में आपके पास अवेलेबल होगी, कोई टोकरी पकड़ लीजिएगा, तो उसको इसके अंदर डाल लीजिएगा, स्ट्रेन करना। और ये जो है ना, ये मंचूरियन में इतनी बड़ी बोटी ही अच्छी लगती है, तो इतने इतने आपने पीसेस करवाने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटे पीसेस बिल्कुल नहीं करवाने, वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो ये हमने एक बड़ी गाजर ली थी, एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी, और एक बंद गोभी ली थी, लेकिन उसको हाफ़ काटा था, ठीक है। और मेक श्योर कि आपने छोटे छोटे ही काटने हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े काटोगे तो वो बहुत बुरा सा टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। छोटी छोटी काटनी है मेक श्योर। ये देखें, एक हमने स्टेनर रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा स्टेनर होता है। ये है कि इसमें ना छोटी छोटी चीज़ भी है ना वो गिरती नहीं है। तो इसके साथ मैं स्टैंड करी थी। अब मैंने कैमरा भी अकेले होल्ड किया हुआ था, तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, एक हाथ से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये देखिए, सब मिक्स कर लें, कोई आप प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि इकट्ठे मिक्स कर रहे हैं, ये सॉफ्ट होंगे कि नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हो जाएंगी सब, आप इकट्ठी वॉश कर लें। ये देखिए, ये स्टेनर के साथ कितना मज़ा आता है। वो देखो ऊपर नीचे से वो बारीक बारीक हालांकि कटी हुई है, तो वो नहीं गिर रही और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। अब यहाँ पे जो है हम चावल को करेंगे साफ़, अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, ताकि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह या कुछ भी चावलों के अंदर होता है, मिट्टी वगैरह, वो अच्छी तरह मल के साफ़ कर लिया जाए, ठीक है। ये साफ़ कर लूँगी मैं बिल्कुल। इसके बाद फिर इसके अंदर मंचूरियन का बैटर है, ये अंडा मिक्स करेंगे इसके अंदर एक एक। ये मिक्स हो रहा है, इसमें अंडा ऐड किया, 2 अंडे ऐड किए हैं। ये वाला जो कॉर्नफ्लोर है वो ऐड किया है। ब्रांडिंग नहीं हो रही यहाँ पे, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। 1/4 कप डलेगा इसके अंदर। आधा चम्मच हमने नमक डाला है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप यूज़ कर सकते हैं, करते हैं उतना आप यूज़ कर लें। फिर हाफ़ चम्मच जो है हमने वो डाली है काली मिर्च। अब 1 चम्मच सोया सॉस डलेगा, 1 चम्मच सिरका। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/4 कप जो है वो डल जाएगा कॉर्नफ्लोर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई भी जो लम्स है ना वो ना रहें, क्योंकि वो फिर मोटा मोटा आएगा, बुरा लगेगा। ये अब हमने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल डाला है, ठीक है। इसको वो जो बैटर बनाया है उसको डीप फ्राई करना है। अब ना इस तरह ये एक एक करके डालनी है, क्योंकि अगर हम इकट्ठा डालेंगे ना वो एक गंदा सा पता नहीं क्या बन जाएगा, तो एक एक करके डालनी है, ठीक है। और इसको फ्राई करना है ना। तकरीबन ना ½ kg चावल है, तो इसको मैं अब 1 टेबलस्पून डाल दूँगी नमक का, बल्कि थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये बॉयल होने तक जो है ना, वो जैसे बॉयल होता है तो चावल इसको कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा होने वाला है, ख़त्म हो गया। ये अब ना 1 चम्मच लहसुन डाल दिया गया है,
ये ना एग फ्राइड राइस बन रहे हैं। 1 चम्मच हम लहसुन डाल देंगे, इसके बाद अंडा डलेगा, 1 अंडा डलेगा बस। अगर आपका ज़्यादा पसंद है आपको तो आप 2-3 भी डाल सकते हैं, वो आप तो यू है, लेकिन हम 1 ही डालेंगे क्योंकि मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है इसमें एग फ्राइड राइस में अंडा, क्योंकि ये एग फ्राइड राइस हैं तो इसको इसीलिए फिर अंडा डालना ज़रूरी है ताकि ये एग फ्राइड राइस कहलाएँ। दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये चावल हमने बॉयल कर दिए कि थोड़ी कन्नी रखनी है, यानी कि थोड़े से कच्चे कच्चे, यानी कि दम की आंच तक वाले रखने हैं, ठीक है। तो आपने ये स्टेनर में स्टेन करनी है अभी, ठीक है। तो अब ये हम इसमें डाल देंगे, साथ ही वेजिटेबल्स डाल देंगे ये अंडे के साथ ही सारी, और मेक श्योर कि छोटी छोटी ही कटनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा बड़ा जो टेस्ट आता है ना वो फिर बहुत बुरा आता है। तो मेक श्योर है कि छोटी छोटी कटे, वो हर जो नवाले में ना फिर आएगी तो ही मज़े की लगेगी। ये हमने नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। 1 टेबलस्पून जो है काली मिर्च, ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक हो सकती है। अच्छा मेक श्योर रहिएगा क्योंकि हमने नमक बॉयल राइस में भी डाल दिया था तो इसमें थोड़ा कम ही रखिएगा, ये ना हो कि हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, तो बॉयल राइस में भी टेस्ट के मुताबिक डाल लें, जब वो मिक्स हो जाए तो वो एक ज़्यादा सा नमक हो जाए, ठीक है। ये मेक श्योर है ना। अच्छा जी, उतनी देर हमने यहाँ पे कन्नी टेस्ट करनी है, ठीक है जी। ये टेस्ट करनी है कि हुआ है कि नहीं, लेकिन अभी थोड़े से कच्चे कच्चे हैं। तो वापस आ जाते हैं हम इसमें ही। इसमें अब डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ सिरका, 1 टेबल ऑफ स्पून सोया सॉस, 2 डाल रहे हैं, ठीक है। ये अब चिली सॉस डाल रही है 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है ना 2-2 चम्मच डालने हैं। इसमें कोई वचिस्टा सॉस वगैरह ये चीज़ें नहीं डालनी, ये उसमें डलती हैं मैक्रोनीस वगैरह में, तो इसमें यही चीज़ें डलेंगी, ठीक है। अब ये सारा मैस क्रिएट हुआ हुआ है, काइंडली आपने इसको गौर नहीं करना, ठीक है। बस आप ये देखें कि अब ये चावल डल रहे हैं, ठीक है, और इसको हम स्टेन कर रहे हैं। ये चावल स्टेन हो जाएंगे, फिर हम इसको साइड पे अलग रख देंगे। जब उसका मिक्सचर भी तैयार हो जाएगा ना, फिर उसमें हमने मिक्स कर लेने हैं, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती रहूँगी ताकि जो है ये नीचे लगे ना, और थोड़ा सा ना ये टेंडर सॉफ्ट करना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी करेंगे तो वो बुरा लगेगा। अब ये चाइनीज़ नमक ऐड हो रहा है, चाइनीज़ नमक सारा ही आप पैकेट डाल देना। पता क्या है, इसमें चाइनीज़ का टेस्ट ना बहुत मज़े का आता है, क्योंकि जब ये चाइनीज़ नमक के अलावा जो है ना वो चाइनीज़ चीज़ का टेस्ट भी निकलता है। चाइनीज़ नमक डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही चाइनीज़ नमक है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि ये वेजिटेबल मेक श्योर कि क्रंची रखनी है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और अब ये चावल इसमें ऐड हो जाएंगे। ये चावल आपने एक एक करके ऐड करना। चावल की भी आपने जो है ना 1% जो है, जैसे कह लें कि 95% आपने उसमें बॉईल करनी है, और जो 5% रहेगा वो आपने दम में देना है, ठीक है। और इसको मिक्स वेल करते जाना है, ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्स करके फिर अगेन हमने चावल डालने हैं। अच्छा, बर्तन को आपने इतनी अच्छी तरह से साफ़ करना है कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना, क्योंकि एक एक कतरा भी अगर ज़ाया होता है तो वो हमें बददुआएं देता है कि ये हमें क्यों नहीं खाया जा रहा, ठीक है। इंसानों को वो बददुआएं देता है कि हमें क्यों नहीं खाया जा रहा, हमारे पे क्या कमी थी, तो इस टाइप का ना। तो आपने बिल्कुल भी ये ज़ाया नहीं करना, अच्छी तरह हाथों से साफ़ करना है, ठीक है। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी वो कंसिस्टेंसी है, देखिए माशाल्लाह। अब जो है ये रेडी हो गए हैं, अब इसको हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा ये मंचूरियन का है। तो ये थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसके अंदर अब हम अदरक लहसुन नहीं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सॉरी, ठीक है। ये हमने लहसुन डाल दिया, इसको अब हमने लाइट ब्राउन करना है, ठीक है, ठीक है। अब ये साथ ही हमने इसको लाइट ब्राउन करना है ना, तो ये साथ ही हमने अब ये डाल देना है, ये सारी वेजिटेबल्स, ठीक है। ये देखें ये 3 वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। शिमला मिर्च है, प्याज है, और ये है गाजर, ठीक है, ऑरेंज गाजर। अब इन 3 चीज़ों को ना हमें चिकौड़ में काटना है, ठीक है। ये भी मेक श्योर रखिएगा। अब यहाँ पे जो है हमने अब केचप ऐड करनी है, ठीक है। ये हमने केचप ऐड करनी है सारी, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मेक श्योर रखिएगा ये जो हमारा ये जो वेजिटेबल है ना सॉफ्ट ना हो, ये हल्के से टेंडर ही रहें। अब ये हमने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है, ठीक है।
1 ही चम्मच डाली, 1 ही चम्मच हमने ब्लैक पेपर डाल देनी है और इसको मिक्स कर देना। अच्छा, अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून चीनी डालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइनीज़ चीज़ में थोड़ा सा मीठा मीठा फ्लेवर आता है, तो वो केचप इतना ये फ्लेवर नहीं दे सकती क्योंकि आपको पता थोड़ी खटास भी होती है। चीनी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मेन रेसिपी ये चीनी है। और एक और आगे जाके मैं आपको बताऊँगी सबसे फ्लेवर जो रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्लेवर होता है, जिसमें फ्लेवर जो आता है वो आपको आगे चल के मैं बताती हूँ कि उसमें क्या डालना है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी सॉसेस, 1 टेबलस्पून ऑफ वो सिरका यानी कि विनेगर, एंड 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ठीक है। ये हमने डाल के मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये चिकन क्यूब है जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाफ़ चिकन क्यूब ले लेना है। ये जो था, जो मैंने आपको बताया था, सबसे मेन चीज़ वो ये है, इसमें फ्लेवर का काम करेगी। और 1 कप आपने पानी ऐड कर देना है क्योंकि हमने चावल के साथ खाना है और तो इसकी ग्रेवी होनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ये अभी हम डालेंगे ना, ये क्या नाम है, थोड़ा सा इसको सुखा वो करेंगे, चूल्हे में रखेंगे तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा फ्लेवर, ठीक है। तो ये चिकन क्यूब है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोया सॉस, चिली सॉस और ये विनेगर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो इसके बगैर आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अधूरी है और इसकी रेसिपी आपकी बिल्कुल भी नहीं बन सकती, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अगेन कि आपने ये चिकन क्यूब लाजमी डालना है। अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो करनी है तो मेरी रेसिपी फॉलो करें इंशाल्लाह, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे क्योंकि अप्रिसिएशन मिलती है। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, तो काइंडली मुझे फिर बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमने ये बोटियाँ वो की थी ना, चिकन के छोटे छोटे क्रम्स बनाए थे, पीसेस, वो अब हम इसको इसके अंदर डालने लगे हैं, ठीक है। अब इसका काम है कि अब इस पर डालना है ये, ठीक है। अब इसको हल्का सा हम दम की आंच पे रख देंगे तो ये थोड़ी सी ना टेंडर सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम फिर खाएंगे बड़े मज़े से, फिर मैं आपको बताऊंगी ये कैसा बना है, ठीक है। और अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। इसके अंदर ना थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं, इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए, थिक करने के लिए ना हमें डालना था कॉर्नफ्लोर, तो वो मैंने डाल लिया था। तो फिर मुझे बाद में याद आया, ओह मैंने तो वीडियो बनानी थी। तो आपने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच ज़रूर डालने हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी इसकी थिक हो जाए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा खाना रेडी हो गया। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे, फिर मैं आपको सजेशन दूँगी कि आपको भी बनाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लेंगे अ पीस ऑफ चिकन, थोड़े से राइस लेंगे और इसको अब टेस्ट करेंगे। बहुत टेस्टी। अगर आप ये रेसिपी सेम ऐसे फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और मेरी वीडियो को लाजमी, फर्स्ट वीडियो है तो लाजमी काइंडली आप इसको शेयर करें, फॉलो करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। और इंशाल्लाह डेली मैं इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ना कुछ नया रेसिपी लाऊंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।